Good evening students. Today we will start global commons. चैप्टर 8 का टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन वाले का चैप्टर का टॉपिक है ग्लोबल कॉमन्स, जिस पे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में आपको. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वैसे नेम से ही क्लैरिफाई हो रहा है ग्लोबल कॉमन्स यानी जो चीज़ कॉमन हो, किसी एक इंडिविजुअल की, किसी एक स्टेट की अथॉरिटी के अंडर ना हो, जिस पे सबका राइट हो. ठीक है. यहाँ एक सिंपल वर्ड यूज़ किया मैंने, वर्ल्ड हेरिटेज. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोल दूँ ताजमहल किसी एक पर्सन का नहीं, वर्ल्ड हेरिटेज है. लाल किला है किसी एक पर्सन का नहीं, वर्ल्ड हेरिटेज है, जो जिस पे कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई वो नहीं है. ठीक है. अब बात आती है नेचुरल रिसोर्सेज का हम चैप्टर कर रहे हैं, तो हम उसी की वर्ल्ड हेरिटेज की बात करेंगे. जैसे अंटार्कटिका, एयर स्पेस, ओशन फ्लोर, आउटर स्पेस, इसी की बात करेंगे हम. सबसे पहले ग्लोबल कॉमन्स का मीनिंग क्लैरिफाई कर लीजिए, डेफिनेशन नोट कर लीजिए आप. ग्लोबल कॉमन्स आर दोज एरिया, ऑब्जेक्ट और रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड विच आर नॉट पार्ट ऑफ द एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शंस ऑफ एनी स्टेट. यानी सिंपल सा मतलब है स्टूडेंट्स, ग्लोबल कॉमन्स वो एरिया, वो ऑब्जेक्ट, वो रिसोर्सेज हैं जो किसी एक का पार्ट नहीं है, जिस पर किसी एक का हक नहीं है, एक का राइट नहीं है, एक की अथॉरिटी नहीं है, एनी वन स्टेट्स की कोई अथॉरिटी नहीं है. वो चीज़ें क्या है, ग्लोबल कॉमन्स है, जो सबकी है. एग्जाम्पल में इन्होंने बताया रखा है अंटार्कटिका, एयर स्पेस, ओशन फ्लोर, आउटर स्पेस. आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि जो वर्ल्ड हेरिटेज हो. ओके. नेक्स्ट इस पे ग्लोबल कॉमन्स का सिंपल मीनिंग तो आप लिख देंगे, पर फिर एक जो चैलेंज वाली बात है कि ग्लोबल कॉमन्स में दिक्कत क्या आ रही है, क्या उसकी प्रोटेक्शन के लिए सवाल उठ रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है, वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं. कोऑपरेशन ओवर द ग्लोबल कॉमन्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. इसमें ग्लोबल कॉमन्स की जो चीज़ें हैं उस पर कोऑपरेशन करना डिफ़िकल्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो यूज़ तो कर रही हैं इन ग्लोबल कॉमन्स को. ठीक है. बट उसकी प्रोटेक्शन के लिए है जो कोई काम नहीं कर रही है, तो वही एक टास्क है. कोऑपरेशन ओवर द ग्लोबल कॉमन्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. कहते डिफ़िकल्ट है टास्क ड्यू टू लैक ऑफ कंसेंस ऑन कॉमन इन्वायरमेंटल एजेंडा. क्योंकि क्या है, कॉमन इन्वायरमेंटल एजेंडा नहीं है. लास्ट हमने रियो सबमिट किया था, आपको याद होगा, तो उसमें भी देखा था आपने कि कॉमन इन्वायरमेंटल एजेंडाज नहीं है. जैसे कि रियो सबमिट था, क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमने कन्वेंशन की बात की थी UNFCCC के अंदर, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. तो कॉमन एजेंडाज नहीं बना रहे हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री, जिस वजह से डिस्प्यूट हो रहा है. डेवलपिंग कंट्री है, वो यूज़ तो बहुत अच्छे से कर रही है इन रिसोर्सेज को, बट इनकी प्रोटेक्शन पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है स्टूडेंट्स. ठीक है. कोऑपरेशन ओवर द ग्लोबल कॉमन्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क ड्यू टू लैक ऑफ कंसेंस ऑन कॉमन इन्वायरमेंटल एजेंडास. ये बात बताएंगे आप. कॉमन इन्वायरमेंटल एजेंडा की वजह से इस पर कोई डिसीजन नहीं लगा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है इसकी प्रोटेक्शन पे. जनरली कंट्रीज यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज. सिंपली है कि कंट्री यूज़ कर रही है इन नेचुरल रिसोर्सेज को वेरी बैडली, वेरी रैपिडली, बड़ी तेज़ी से, एंड नेवर थिंक टू प्रोटेक्ट इट. ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि बड़ी तेज़ी से यूज़ कर रही है, बड़े अच्छे से यूज़ कर रही है, पूरी तरीके से नहीं देख रही है कि आगे वाली जनरेशन को इन रिसोर्सेज का थोड़ा बहुत उनके लिए भी छोड़ दें, नहीं. बट उसकी प्रोटेक्शन पे चैलेंज है, क्वेश्चन मार्क है. यही यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है. मोस्टली डेवलप्ड कंट्री एंड न्यूक्लियर कंट्रीज पॉल्यूट द इन्वायरमेंट बाय देयर न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट. यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री इस बात का दावा करती है कि ज़्यादातर इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने में डेवलप्ड कंट्री का हाथ है, यानी कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड है वो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर रही है डे बाय डे, और ये न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट से इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है. ये डेवलपिंग कंट्री का कहना है. हमने नॉर्थ और साउथ वाली बात की थी ना, तो यही वो नॉर्थ ही रिस्पॉन्सिबल है कहते. ठीक है. तो ये ग्लोबल कॉमन्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे. नेक्स्ट इसी के अंदर है कि अगर इसमें अगर पोल्यूट हो रहा है तो इंडिया ने क्या स्टेप्स उठाए हैं इस इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, या इस इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो उठ रहे हैं उस पर इंडिया ने क्या स्टैंड उठाए हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना. सबसे पहले कहता है
मैं बता दूं शॉर्टकट में आपको, ग्रीन हाउसेज जो गैसेस हैं उसको रिड्यूस करने के लिए कहा है, उस पर काम का है कि डेवलप्ड कंट्री ज़्यादा कर रही हैं तो उसको करना चाहिए, बड़ी कन्वेंशन भी की है। इंडिया स्टैंड ऑन एनी 3 इन्वायरमेंटल इश्यूज़। देखिए, इंडिया इंटरनेशनल निकोटाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसने वार्तालाप की है भारत ने दूसरे देशों से। पोजीशन रैलीज हैविली ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ द हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहते हैं कि हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। डेवलप्ड कंट्री आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ग्रीन हाउसेज गैसेस, कहते हैं ये जो ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक जहरीली है, उसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, डेवलप्ड कंट्री है। इंटरनेशनल लेवल पे इसने, इंडिया ने बात करके दूसरे देशों के साथ ये क्लैरिफाई किया है कि ये ज़्यादा इफेक्ट डाल रही हैं, तो इसी को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट इंडिया ने स्टैंड उठाया, India discuss within UNFCCC about introducing binding commitments on rapidly industrializing countries such as Brazil, China, India. India discuss within UNFC, United Nation Framework Convention on Climate Change, यानी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कन्वेंशन की गई, उस पर डिस्कस किया गया, कमिटमेंट की गई कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से है जो ये इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो इन कंट्रीज़ ने, ब्राज़ील ने, चाइना ने, इंडिया ने, इसको रिड्यूस करने के लिए है जो बड़े कदम उठाए जाएंगे। इन्होंने ये बात की, इस कन्वेंशन में कमिटमेंट किया इन्होंने। लास्ट है स्टूडेंट्स, एट GS मीटिंग हुई इन 2005, जून 2005 में GS मीटिंग हुई। इंडिया सेज एट GS मीटिंग इन 2005, जून में हुई। इंडिया सेज दैट पर कैपिटा एमिशन रेट्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्री टीनी फ्रैक्शंस, कहते हैं कि जो अगर देखा जाए जो एमिशन गैसेस है, पर कैपिटा एमिशन गैसेस है, जो रेट्स हैं, उसमें टीनी रोल है किसका, डेवलपिंग कंट्री का, ठीक है। ज़्यादा कौन इसके लिए इफेक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, डेवलप्ड कंट्री कर रहा है, डेवलप्ड वर्ल्ड कर रहा है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी मॉरल ड्यूटी है कि इसको कम किया जाए। तो इंडिया ने ये स्टेप्स उठाए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ग्लोबल कॉमन्स ऑन एनवायरनमेंट एजेंडाज। कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।